महालक्ष्मी माता की जय। माता गजलक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बन रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो में मैं आपको माता गजलक्ष्मी व्रत की संपूर्ण विधि बताने वाली हूँ। गजलक्ष्मी व्रत को हाथी पूजा या महालक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है और भाद्रपद मास के 16 दिन के गजलक्ष्मी के व्रत किए जाते हैं। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष यानी भादो के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होती है। जिस दिन राधा अष्टमी होती है उसी दिन से यह व्रत शुरू हो जाते हैं और अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह व्रत पूर्ण होते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पांडवों को बताया गया यह व्रत पूजन है, जो कि माता महालक्ष्मी की स्थायी प्राप्ति के लिए, घर में धन ऐश्वर्य और समृद्धि के लिए किया जाता है। माता गजलक्ष्मी के इन व्रतों को करने से दुख और दरिद्रता का नाश होता है और घर में बरकत का वास होता है। तो देखिए 16 दिन तक चलने वाले इस पूजन के लिए अगर आपके पास जगह है तो आप मंदिर में ही पूजन कर लें और जगह ना हो तो अलग से चौकी लगा सकते हैं। 16 दिनों तक चौकी बिल्कुल हिलाई नहीं जाएगी, तो जगह आप पहले ही ऐसी चुन लें कि जहाँ पर पवित्रता हो और शांति हो। तो यहाँ पर देखिए माता महालक्ष्मी के पूजन में हल्दी का विशेष महत्व है, तो हल्दी पर मैंने चौका लगा लिया है और यहाँ पर मैं रोली से अष्टदल कमल बना लिया है। आप गेरू से भी बना सकते हैं, गेरू बहुत शुभ होता है। आप चाहें तो आटे से या रंगोली के रंगों से भी आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। देखिए माता महालक्ष्मी का पूजन है तो माता लक्ष्मी को सजावट अति प्रिय है, तो जहाँ पर भी आप चौकी लगाएं थोड़ी सी रंगोली अवश्य बना लें, रंग जरूर डाल लें। अगर आपको रंगोली ना भी आती हो तो सिर्फ अष्टदल कमल बनाकर चौक पूर कर भी आप पाटा या चौकी रख सकते हैं। तो इसके ऊपर हम चौकी रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चौकी रख ली है और लाल रंग का वस्त्र हमने बिछा लिया है। चौकी पर माता लक्ष्मी के पूजन में लाल रंग का प्रयोग अधिक से अधिक करें। तो इस तरह से चौकी लगाने के बाद अब हम चावलों की सहायता से अष्टदल कमल बना लेंगे। देखिए अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है या आपके पास समय का अभाव है तो आप सिंपल सी चावल की एक ढेरी लगाकर उस पर भी कलश स्थापित कर सकते हैं। और गजलक्ष्मी पूजन में देखिए कलश स्थापना अनिवार्य होती है, तो कलश स्थापना आपको जरूरी करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक लोटा ले लिया है, आप चाहे तो पीतल मिट्टी का भी लोटा ले सकते हैं। उसके बाद इसके कंठ पर मैंने मौली बांध दी है और इस पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। आप चाहें तो कोई भी शुभ चिन्ह बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं या श्री बना सकते हैं। उसके बाद हम कलश के अंदर सबसे पहले गंगा जल डालेंगे और फिर इसको शुद्ध जल से कंठ तक भर लेंगे। इसके बाद देखिए एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, एक सुपारी, एक कौड़ी हमें जरूर लेनी है। आप चाहें तो कौड़ी ले लें, नहीं तो आप कमलगट्टा भी ले सकते हैं। कौड़ी और कमलगट्टे का इस पूजा में विशेष ही महत्व होता है, तो या तो आप कौड़ी डाल दें, कमलगट्टा डाल दें। इसके बाद चंदन और थोड़ी सी रोली हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद हम आम के पत्ते लेने हैं। देखिए अगर आपको आम के पत्ते मिल जाएं तो आम के पत्ते ले लें, नहीं तो आप अशोक के या पान के पत्ते भी लगा सकते हैं। तो इसके बाद देखिए इन पत्तों को हम चंदन रोली से टीक लेंगे और टीकने के बाद सभी पत्तों को हम कलश में सजा देंगे और कलश के ऊपर एक प्लेट रखेंगे। प्लेट में हम चावल भर देंगे, उससे पूर्ण पात्र हमें बना लेना है, तैयार कर लेना है। इस तरह हमारा कलश तैयार हो जाएगा। इसके बाद एक जटा वाला पानी वाला नारियल हम ले लेंगे और हिलाकर देख लेंगे कि उसमें पानी होना चाहिए। तो इस तरह से चाहे तो आप नारियल को चुनरी से भी लपेट सकते हैं या कोई नया वस्त्र भी आप इस पर लपेट सकते हैं, या अगर कुछ भी ना मिले तो आप इस पर कलावा भी लपेट सकते हैं। तो इस तरह अच्छे से टाइट करके हम वस्त्र को लपेट देंगे, ढीला नहीं छोड़ना है। इसके ऊपर हम कलावा लपेट देंगे। अब देखिए जो नारियल का मुख है पूजा करने वाले की तरफ रखना है और इस प्रकार से हम कलश को अष्टदल कमल के ऊपर स्थापित कर देंगे और नारियल को भी हम पूर्ण पात्र के ऊपर रख देंगे। अब इसके बाद हमें 4 आसन तैयार करने हैं, माता गजलक्ष्मी का, दीपक का, गणपति जी का और 16 धागों वाले 16 गांठों वाले धागे का। इसके बाद सभी को इस तरह से हम अक्षतों का आसन दे देंगे और उसके ऊपर सबसे पहले हम अपने मंदिर के छोटे गणपति जी को स्थापित कर लेंगे। तो माता गजलक्ष्मी का आपको ऐसा चित्र लेना है जिसमें माता गजलक्ष्मी के गज होने चाहिए। अगर आपके पास ऐसा चित्र ना हो तो कोई बात नहीं, माता लक्ष्मी की जो भी तस्वीर है आप उन्हें विराजमान कर लें। इसके साथ ही देखिए गजलक्ष्मी के व्रत में मिट्टी से बने हाथी की भी पूजा की जाती है, तो यहाँ पर मिट्टी से बना हुआ हाथी हम ले लेंगे। अगर आपको ऐसा हाथी मिल जाए जिसमें माता महालक्ष्मी हाथी के ऊपर सवार हो तो आप ऐसा भी हाथी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से फूलों का आसन देते हुए ऐरावत हाथी को हम विराजमान कर लेंगे। अब हमें एक शुद्ध देसी घी का दीपक लेना है और इसके बाद देखिए हमें 16 धागों वाला 16 गांठों वाला डोरा तैयार करना है। तो यहाँ पर
मैंने कलावा ले लिया है। अगर आप सफ़ेद धागा ले रहे हैं, कच्चा सूत ले रहे हैं, तो उसको हल्दी से ज़रूर रंग लें। तो देखिए यहाँ पर मेरे कलावे में 6 तार हैं। तो इस तरह से मैं 3 बार उसको 3 जगह कर लूँगी और इस तरह 18 हो जाएंगे। उसमें से 2 तार निकाल देंगे तो 16 तार हो जाएंगे। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके कलावे में कितने तार हैं। कुल मिलाकर हमें 16 धागों वाला 16 गांठों वाला धागा तैयार करना है। और आपके पास कच्चा सूत है तो आप वह भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब हम माता महालक्ष्मी का प्रिय श्री यंत्र भी चौकी पर ही स्थापित कर लेंगे। तो इस तरह से पहले दिन की जो स्थापना है उसमें अगर आपको हाथी ना मिले तो कोई बात नहीं, आप लास्ट वाले दिन यानी समापन वाले दिन हाथी रखकर जरूर पूजन करें। अगर आपको आसानी से हाथी मिल जाता है तो पहले दिन ही आप चौकी पर रखकर स्थापित करें। इसके बाद हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे और इसके साथ ही धूप दीप जला लेंगे। इसके बाद फूल और गंगाजल की सहायता से सभी को छींटे लगाकर हम स्नान की भावना से सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद हम चौकी का पवित्रीकरण कर लेंगे जल का छींटा देकर। स्नान के बाद हम सबसे पहले गणपति जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावे को भी 7 बार लपेटकर वस्त्र के रूप में उन्हें समर्पित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गणपति जी का पूजन करना है। तो यहाँ पर मैंने गणपति जी को कलावा और जनेऊ समर्पित कर दिया है। इसके बाद चंदन और रोली से हम गणपति जी का टीका करेंगे। सबसे पहले हम रोली से टीका करेंगे, उसके बाद हम चंदन से टीका करेंगे, फिर हमें उन्हें अक्षत समर्पित करेंगे, उसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो अगर आपको गणपति जी का प्रिय गुड़हल का फूल मिल जाए तो आप उन्हें जरूर समर्पित करें, नहीं तो आप कोई भी पुष्प समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम गणपति जी को दुर्वा घास समर्पित करेंगे और फिर माता को चुनरी समर्पित कर देंगे। वस्त्र की भावना से मैंने माता को चुनरी अर्पित कर दी है। इसके बाद हम माता का तिलक कर लेंगे। तो चंदन से रोली से माता को तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, साथ ही जो हमारे श्री यंत्र हैं उनका भी हम साथ में पूजन कर लेंगे। गज हाथी का भी हम ऐरावत हाथी का साथ में पूजन कर लेंगे और उसके बाद हम कलश का भी पूजन कर लेंगे। साथ ही हम डोरे का भी, कलश देव का, सबका हम पूजन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने स्वास्तिक बनाया वहीं पर मैं टीका लगा दूंगी। स्वास्तिक बनाने के बाद आप टीके के रूप में भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, माता महालक्ष्मी को कुछ चीज़ें बहुत आकर्षित करती हैं, जिनमें सफाई, खुशबू, घर की सजावट है, जिसमें आप रंगोली बना सकते हैं, बंदरवान लगा सकते हैं, तोरण लगा सकते हैं। तो इस तरह से माता को आकर्षित करने के लिए आप अधिक से अधिक सफाई और सजावट पर ध्यान दें। उसके बाद हम सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। अगर आपको कमल का फूल मिल जाता है तो आप माता को कमल का फूल अर्पित करें, नहीं तो जो भी फूल आपको मिल जाए, गेंदे का, अपराजिता का, गुड़हल का या गुलाब का, वो आप माता को समर्पित कर दें। इसके बाद माता महालक्ष्मी को कौड़ी और कमलगट्टा हम अर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कौड़ी और 1 कमलगट्टा अर्पित किया है। आप 5-5 की संख्या में भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम हाथी को भी, ऐरावत हाथी को भी दुर्वा घास अर्पित कर देंगे और वस्त्र की भावना से कलावा अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम सभी को इत्र अर्पित करेंगे, क्योंकि माता का खुशबू से बहुत ही अधिक प्रिय है, तो इसलिए आप इत्र जरूर समर्पित करें। तो यहाँ पर फूल से मैं इत्र समर्पित कर दूंगी। उसके बाद हम माता को कुछ श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर देंगे। तो अगर देखिए, आप चाहें तो एक दिन एक सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह 16 दिनों में 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित हो जाएंगी। या फिर आप उद्यापन वाले दिन 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं, या आप पहले दिन भी इस तरह से 16 श्रृंगार आप माता को अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही दूध से बनी हुई कोई मिठाई या खीर का भोग आप अर्पित करें। तो इस तरह से दूध से बनी हुई मिठाई मैं अर्पित कर दूंगी। साथ ही आप खीर जरूर अर्पित करें। माता को सफ़ेद रंग की वस्तुओं का भोग अधिक प्रिय है, तो आप खीर, मखाने की खीर या चावल की खीर कोई भी बना सकते हैं। उसके बाद जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए वो माता को समर्पित करें। साथ ही ड्राई फ्रूट या मेवे आपको मिल जाए तो वो भी आप माता को समर्पित करें। आप कोई भी चीज़ माता को भोग के रूप में समर्पित कर सकते हैं। अब देखिए, गजलक्ष्मी पूजा में 16 तार वाला 16 गांठों वाले कच्चे सूत से धागा बनाया जाता है। इस धागे का बहुत ही महत्व होता है गजलक्ष्मी पूजा में। आप कलावे से इसे बना सकते हैं। आप गिन लें कि आपके कलावे में कितने तार हैं या आपके सूत में कितने तार हैं। उसमें 16 गांठें लगाई जाती हैं और 16 ही तार का धागा लिया जाता है। बहुत से लोग देखिए पहले ही दिन 16 गांठें लगाकर रख लेते हैं और बहुत से लोग हर रोज एक एक गांठ लगाते हैं और 16 दिन में उनकी 16 गांठें तैयार हो जाती हैं। तो इस डोरे को भी आप तैयार करके चौकी पर ही रख लें और 16वें दिन इस डोरे को सीधे हाथ में धारण किया जाता है। उसके बाद अपने सीधे हाथ में थोड़े से पुष्प और 16 चावल के दाने लेकर हम गजलक्ष्मी व्रत की कथा को सुनेंगे। और गजलक्ष्मी की जो कहानी होती है वो 16 बोल की ही होती है, एक अलग सी कहानी होती है। कहानी आपको क्या कहनी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
वहाँ पर देखकर आप पढ़ सकते हैं। और माता महालक्ष्मी का जो पूजन है वो गोधूली बेला में, यानी जब दोनों समय मिलते हैं उस समय करना सबसे शुभ माना जाता है। तो इस पूजा को आप शाम के समय करना चाहिए। सुबह में आप नॉर्मल पूजा कर लें। कथा संपन्न होने के बाद हाथ के पुष्प और अक्षत माता के चरणों में छोड़ देंगे। इसके बाद बड़े ही प्रेम पूर्वक सबसे पहले हम गणपति जी की आरती करेंगे, फिर गजराज की, फिर माता महालक्ष्मी की आरती करेंगे और कलश देव की, सभी देवी देवताओं की आरती करने के बाद हमें 15 दिनों तक डेली कथा पढ़नी है और ऐसे ही पूजन करना है। दोनों समय माता की आरती करनी है, भोग अर्पित करना है। अगर आप चाहें तो 15 दिन डेली हवन भी कर सकते हैं। अगर समय ना मिले तो 16वें दिन आप हवन जरूर करें। 15 दिन करें ना करें, 16वें दिन आपको हवन जरूरी करना होता है। अब आरती करने के बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। यदि हम कुछ चीज़ भूल जाते हैं तो दक्षिणा उसको पूरा कर देती है। उसके बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के ऊपर से हम 3 बार से वार देंगे। इस तरह से आचमन कर लेंगे। हाथ जोड़कर माता महालक्ष्मी से, गजराज से, गणपति जी से, कलश देव से, सभी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और माता महालक्ष्मी को अपने घर में सदा स्थायी निवास के लिए प्रार्थना करेंगे। अब देखिए, मैं आपको व्रत के बारे में बता देती हूँ कि अगर आप 16 दिन तक व्रत ना रख पाएँ तो आप पहले दिन, 8वें दिन और लास्ट वाले दिन 3 दिनों में व्रत रखना होता है। अगर जो पूजा है वो आपको नियमित हर रोज़ 16 दिन तक करनी है, कथा पढ़नी है, हवन करना है। कमलगट्टे की माला अगर आपको मिल जाए तो आप उससे हवन जरूर करें। तो इस तरह से माता महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी की प्रथम दिन की स्थापना और पूजा हमारी पूर्ण होती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता महालक्ष्मी।